गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स, सार्वगुणनखंड एंड सार्वगुणन गुणज। अब वन बाय वन उनको लेंगे। देखो, कॉमन फैक्टर्स, हिंदी में बोलेंगे इसको सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। अब ये सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? देखो, मान लो आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 10। 6 एंड 10 दो नंबर है आपके पास में। आपके इसके 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6। इसके 10 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10। 1 2 5 10। इस कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। सारू का मतलब होता है जो दोनों जगह मौजूद हो। तो इस 6 में और इस 10 में, दोनों में एक जैसे फैक्टर कौन से हैं? एक तो ये है, सार्वगुणनखंड। किसके सार्वगुणनखंड? 6 और 10 के। 6 और 10 के सार्वगुणनखंड क्या क्या होंगे? देखो, 1 2। तो 1 और 2 ये दो गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में एक जैसे हैं। सारू का मतलब एक दोनों में, और कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद हो। एक ही बात है। मान लो मैं लेता हूं फिर, एक आपका 20 है और एक का आपका 24 है। 20 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 1 2 4 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20। ये फैक्टर्स हैं 20 के। 2 1 2 4 5 10 20। 24 के क्या हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 6 8 12 24। ये इसके फैक्टर आ गए। तो देखो आप इसको, इनमें एक जैसे फैक्टर कौन से हैं? 1 2 4, ये भी नहीं है, उसके बाद कोई सा भी नहीं है। तो इसके जो सार्वगुणनखंड, या आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर। मैंने पहले सवाल में सार्वगुणनखंड लिखा था, मैं कॉमन फैक्टर लिख रहा हूं। एक ही बात है। किसका कॉमन फैक्टर? 20 के और 24 के। किसके? 20 के और 24 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या आ जाएंगे? देखो, 1 2 एंड 4। तो इसके सार्वगुणनखंड क्या आएंगे? 20 और 24 के सार्वगुणनखंड क्या आएंगे? 1 2 4। आगे चलिए, मान लो आपके पास एक नंबर है 16 और एक नंबर है 25। इसके सार्वगुणनखंड देखिए, 1 2 4 8 16। इसके गुणनखंड, सार्वगुणनखंड नहीं, इसके गुणनखंड ये हैं। 25 के गुणनखंड क्या हैं? 1 5 25। अब इसके सार्वगुणनखंड देखिए, किसके? 16 के और 25 के। 16 और 25 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे? देखो,
दोनों में एक जैसे कौन से हैं? सिर्फ एक है, सिर्फ क्या है? एक है, एक है। तो सार्वक गुणनखंड इसका एक आ गया। अब इन संख्याओं का एक विशेष नाम है, इन संख्याओं का एक विशेष नाम है जिनका सार्वक गुणनखंड एक होता है। उनका नाम बताऊं? यदि दो संख्याओं का सार्वक गुणनखंड या इंग्लिश में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, जैसे 16 और 25 का है, तो उन्हें सह अभाज्य संख्या या इंग्लिश में को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर विच हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड ए को-प्राइम नंबर्स। तो ये आपका को-प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये को-प्राइम नंबर्स हैं। ये 16 और 25 कैसी नंबर्स हैं? को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम्स क्यों हैं? क्योंकि उनमें सार्वक गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक है। आगे बढ़िए। इसमें अब मैं आपसे अपन मिलके करते हैं एक सवाल। एक है 75, एक है 60, एक है 210। पहले तो आप इनके गुणनखंड बताने हैं आपको। पहले तो आपको इसके गुणनखंड बताने हैं, 75 के गुणनखंड बताने हैं। 75 के गुणनखंड देखो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एक हो सकता है 75 के, इस 75 की बात कराऊं, एक हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है। फिर 75 में 5 के बाद में किसका भाग जाएगा? 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, फिर 15 का जाएगा, फिर 15 होगा। उसके बाद 15 के बाद 15 का भाग 75 में 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। फिर 4 बार वाला नहीं आएगा क्योंकि 4 75 का मल्टीपल नहीं है। फिर आपको देखना 3 बार किस में जाता है? 75 में कौन सी संख्या जिसका 3 बार भाग जाता है? तो 25 को पकड़ लोगे आप। और 2 बार किसी में नहीं जाता है। फिर 2 बार किसी का नहीं जाता है 75 में, फिर 75 खुद आ जाएगा। तो 75 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 75 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15, 25 और 75। ये इसके फैक्टर्स आ गए 75 के। अब 60 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो 60 में किस किस संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा। देखो 1 का भी जाएगा, 1 का सभी में जाता है, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। इतनों का जाएगा। उसके बाद 6 के बाद सीधा 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा। 10 के बाद 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। फिर 13 और 14 का दोनों का नहीं जाएगा,
15 का जाएगा, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं जाएगा, 20 का जाएगा, 20 के बाद में 30 का जाएगा और 30 के बाद में सीधा 60 का जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 60 के। अब आ जाओ 210 के लिए। 210 में थोड़ा सा आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। 210 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है क्योंकि अंतिम 0 है, 3 का भी देखो 2 और 1 3 होते हैं, 3 अंकों का योग 3 है तो 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 है लास्ट में, 10 में अंकों अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में भाग अगर 4 का जाए तो 4 का भाग जाता है, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा। 5 का जाएगा क्योंकि 0 है, 6 का भी जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, इसलिए 6 का जरूर जाएगा। 6 के बाद में 7 का जाएगा क्योंकि 210 है, 210 में 7 21, 210 में भाग जाता है 7 का। 7 के बाद में 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, फिर 10 का जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, फिर 14 का जाएगा क्योंकि 14 का भाग इसमें दोगे तो 14 का भाग इसमें पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि 7 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है तो 14 का भाग भी इसमें जाएगा। फिर देखो 15 का जा रहा है क्या, 15 का भाग इसमें जाएगा, 3 का और 5 का जाएगा तो 15 का जाएगा, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है तो 15 का जाएगा, 15 का जाएगा। 15 के बाद में 16 का नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का, 20 का नहीं जाएगा, 21 का जाएगा। 21 के बाद में 22 का नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं जाएगा, 24 का भी नहीं जाएगा, 25 का भी नहीं जाएगा, 26 का भी नहीं जाएगा, 27 का भी नहीं जाएगा, 28 का भी नहीं जाएगा, 29 का भी नहीं जाएगा, 30 का जाएगा, 30 का भाग जाएगा। 30 के बाद 35 का जाएगा, 35 का जाएगा। 35 के बाद किसका भाग जाएगा, 36 का भी नहीं जाएगा, 37 का भी नहीं जाएगा, 38 का नहीं जाएगा, 39 का, 40 का भी नहीं जाएगा, 41 का भी नहीं, फिर 42 का जाएगा, इसमें 42 का जाएगा। 42 का भाग जाने के बाद आगे इसमें 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक नहीं जाएगा। 70 का जाएगा, इसमें 70 का भाग जाएगा इसमें। 70 के बाद में 105 का जाएगा और उसके बाद 210 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, ये इनके फैक्टर्स आ गए, किसके, 75 के, 60 के, 210 के। अब इनका सार्व गुणनखंड निकालने आपको, सार्व गुणनखंड किसके, 75, 60 और 210 के क्या आएंगे देखो। पहला तो एक तो सब में है, एक आएगा, एक तो सब में है, 2 नहीं है इसमें तो 2 नहीं आएगा, 3 सब में है तो 3 आएगा, फिर 5 सब में है, 5 भी आएगा। फिर देखो यहां 15 आ गया, औरों में 15 है क्या, इस 15 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 15 आएगा। उसके बाद 25 इनमें किसी में नहीं है, 75 किसी में नहीं है, तो कहने का मतलब बस 1, 3, 5, 15 ये 3 सार्व गुणनखंड इसके आ जाए, 4 सार्व गुणनखंड आ जाएंगे इसके। तो ये आपके 75, 60 और 210 के सार्व गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट, ये सवाल मैंने कर दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए, यही सवाल है 75, 60 और 210 के। नेक्स्ट, अब है कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले तो आप ये देखेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है 8 है, उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर है 10,
8 के मल्टीपल्स होंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। ये 8 2 16 3 24 4 8 32 5 48 6 48 7 8 56 8 64 9 32 और 10 8 80 और आगे भी ऐसे ही 10 के 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छके 60, 10 साते 70, 10 आठे 80, 10 नौ 90, 10 दे 100, 110 इस तरीके से। ठीक है, आगे अब आपको इनमें कॉमन नंबर देखने हैं, एक जैसी संख्याएं देखनी है। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है सार्वगुणज। सार्वगुणज। अब देखिए आप इसमें 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 40 पहला है, 48 56 64 72 नहीं है, 80 दूसरा है। तो सार्वगुणज जो दोनों में हो, कॉमन मल्टीपल्स जो इन दोनों में हो, किसके? 8 के और 10 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या जाएंगे? पहला आएगा 40, फिर आएगा 80, फिर आप सोचो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 120, फिर आएगा 160, इस तरीके से आते रहेंगे आपके। तो ये हैं आपके कॉमन मल्टीपल्स। 2 संख्याओं के भी हो सकते हैं और 3 संख्याओं के भी ले सकते हैं अपन। देखो 3 संख्याओं के इसने लिए हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9। 3 के कॉमन मल्टीपल देखिए, 3 के मल्टीपल देखिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 18, 7 21, 8 3 24, 9 3 27, 10 3 30, 33, 36, 39, 42 और आपका 45, इस तरीके से। दूसरे 4 के मल्टीपल्स, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 44, 48, 52, 56, 60 एंड सो ऑन। आगे चलिए 9 के फिर देखिए। 1 ने 9, 2 ने 18, 3 ने 27, 4 ने 36, 5 ने 45, 6 ने 54, 7 ने 63, 8 ने 72, 9 ने 81, 10 9 90, 99, 108, 117, 126, इस तरीके से। आगे ये आपके मल्टीपल्स आ गए 3 के, 4 के और 9 के। अब मैं इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालना चाहता हूं। कॉमन मल्टीपल्स किसके? 3 के, 4 के और 9 के। देखो 3 कहीं नहीं है, 6 भी कहीं नहीं है, 9 भी कहीं नहीं है, 12 एक में है, इसमें नहीं है, 15 किसी में नहीं है, 18 एक में है, उसमें नहीं है, 21 किसी में नहीं है, 24 इसमें नहीं है, नीचे वाले में 27, बीच वाले में नहीं है, 30 दोनों में नहीं है, 33 भी नहीं है, 36 पहला कॉमन मल्टीपल मेरे को मिल गया।
और वो कितना आ गया, 36 आया। पहला कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, 36 आ गया। अब आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा इससे दुगुना होगा, दूसरा कॉमन मल्टीपल पहले से दुगुना होगा। कितना होगा, 72। कितना होगा, 72 होगा। तीसरा कितना होगा, 108 होगा। तो इस तरीके से ये इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे, किसके, 3, 4 एंड 9 के। अब देखो इन कॉमन मल्टीपल्स में इन सब का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। तो थैंक यू, आज इतना ही करेंगे। ओके।